बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में और यूपी में बीजेपी की सरकार ने पिछले लगभग 6-7 साल में जो जिस तरीके की राजनीति की, वो राजनीति ये थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी माथा झुकाते हैं संविधान पर और ये कहते हैं कि अगर संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन बोलने के बाद जो काम किया उन्होंने, उसमें ये दिख रहा था कि आप संविधान को दरअसल भीतर से कमजोर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूरा कैंपेन जो लॉन्च किया कि संविधान मंथन का वक्त है, एक तरफ संविधान भक्षक है, एक तरफ संविधान रक्षक, और हम डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बचाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, संविधान बचाने की लड़ाई में खड़े हैं। सबसे पहला सवाल ये करूंगी कि आपने पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो होने वाला है, हैरान करने वाला है उत्तर प्रदेश इस बार। आप ये बताइए, आपका क्या उस वक्त ग्राउंड असेसमेंट था जो कोई गेज नहीं कर पाया? बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक का। और जो भी उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर नज़र रखे हुए था, उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बन रही है जो पूरे देश के चुनाव को बदलेगी, प्रभावित करेगी। इस लिहाज से हम कहें कि उत्तर प्रदेश ने एक खास किस्म की राजनीतिक चुनौती जो पूरे देश के सामने थी, उसके सामने एक उम्मीद की रोशनी जगाई है। लोग ये उम्मीद रख रहे थे और उन्हीं के लोग ये बोल भी रहे थे कि अब की बार 400 पार, ताकि संविधान बदला जा सके। और उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल कैंपेन संविधान बचाने का कैंपेन बन गया। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो पीडीए का बन गया, जो अखिलेश यादव ने नारा दिया। और आखिर में जो ज़मीन की सच्चाई थी कि जनता खुद नाराज़ थे बहुत इन लोगों से, वो चाहती थी कि दिल्ली का निज़ाम बदल जाए। इन 3 वजहों को मैं देखता हूँ जिसके आधार पर हमें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि यूपी में कुछ बड़ा हो सकता है। हमारा आकलन तब भी था लगभग 40 सीटों का, और हमें याद है हम लोग जब बात किए थे तो चुनाव परिणाम नहीं आए हुए थे, और तब भी हमने ये कहा था कि 38 से 40 सीटें आएंगी। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से सपा हार गई। अगर वो होती तो वो आंकड़ा लगभग 40 होता। तो वो 3 वजहें अगर मैं कहूँ तो वो पहली वजह संविधान बचाने के नैरेटिव का गांव-गांव तक जाना, जिसने बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द रिलीजन इंडिया गठबंधन और सपा को वोट दिया। दूसरा अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, और तीसरा जनता और नेता के बीच की ट्यूनिंग, जो अखिलेश यादव और यूपी की जनता के बीच एक ट्यूनिंग बन गई। जी। सबसे पहले आपने जिक्र किया संविधान बदलने के नैरेटिव का, क्योंकि आप खुद कैंपेन आपने किया है, आप जगह जगह गए हैं, भाषणों में गए हैं। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी लेकर वो हर जगह नजर आए। कैसे ये गढ़ा गया लोगों के मन में, और किस हद तक वो रजिस्टर हुआ? क्या उसी का नतीजा है कि ये नंबर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मतलब बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में और यूपी में बीजेपी की सरकार ने पिछले लगभग 6-7 साल में जो जिस तरीके की राजनीति की, वो राजनीति ये थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी माथा झुकाते हैं संविधान पर और ये कहते हैं कि अगर संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन बोलने के बाद जो काम किया उन्होंने, उसमें ये दिख रहा था कि आप संविधान को दरअसल भीतर से कमज़ोर कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो तमाम लोकतांत्रिक संस्थान हों। उसके साथ साथ जो संविधान का सबसे बड़ा लाभार्थी समूह है, जिसके पास कोई सामान्य जीवन का अधिकार नहीं था संविधान के पहले, उस तबके को यह महसूस होने लगा कि बीजेपी संविधान को भीतर से कमज़ोर कर रही है। और जैसे ये नारा आया कि अब की बार 400 पार इसलिए ताकि संविधान बदलना है, ये वो बात लोगों तक अपने आप पहुंच गई कि हाँ, इनका इरादा ठीक नहीं है। जनता में ये मैसेज अपने आप पहुंचा और ये बीजेपी के लोगों ने पहुंचाया। अब विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी क्या होती है कि उस बात को जनता को ये समझाए कि हाँ, आपके सामने बहुत बड़ा खतरा है ये कि संविधान बदल जाएगा तो क्या होगा। फिर दूसरी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की ये होती है कि वो ये उम्मीद पैदा करे कि हाँ, हम संविधान बचा सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ आइए। अखिलेश यादव ने
पूरा कैंपेन जो लॉन्च किया कि संविधान मंथन का वक्त है, एक तरफ संविधान भक्षक हैं, एक तरफ संविधान रक्षक हैं, और हम डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बचाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, संविधान बचाने की लड़ाई में खड़े हैं। इसका फायदा ये हुआ कि बहुत बड़ी तबके की वो आबादी जो एक समय में कभी या तो बीजेपी को वोट देती रही हो या इवन बसपा को वोट देती रही हो, संविधान बचाने के नाम पर उसने बड़ी तादाद में सपा को वोट दिया है। तो ये लीडर की भूमिका ये होती है कि वो नाउम्मीदी को चैनलाइज करे, गुस्से को संघनित करे और उम्मीदों में अपने चेहरे को फिट करे। तो अखिलेश यादव ने अपना चेहरा फिट किया कि हाँ, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव को मंगलसूत्र और मुजरे तक नहीं जाना पड़ा। उन्होंने शहजादी जैसा व्यंग और तंज भी सहा, लेकिन एक शब्द भी पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे वो मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते चलेगा। तो जनता को लगा कि हाँ, ये हमारा नेता हो सकता है। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी जनता और नेता दोनों ने एक साथ संविधान बचाने की इस लड़ाई में भाग लिया है।